सबसे पहले हम महादेव की वंदना कर लेते हैं, क्योंकि महादेव की शरणानिधि में ही हम रामायण का पाठ करने जा रहे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र भारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री गणेशाय नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजेयं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गणपति महाराज की जय। जय श्री राम मित्रों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब भी कुशल होंगे। महादेव सबको कुशल रखें। जितने भी हमारे चैनल पर रामायण का पाठ सुन रहे हैं, जो नहीं भी सुन रहे हैं, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है, जिन्होंने नहीं भी किया है, सबका कल्याण करें। महादेव सभी का कल्याण करें। भगवान सीताराम सबका कल्याण करें। जय जय श्री राम। तो आइए हम कथा पर चलते हैं। बहुत ही पावन कथा चल रही है। भगवान श्री राम का तुलसीदास जी महाराज ने बहुत ही सुंदर रचना की है। तो हम आगे चलते हैं। मंगल भवन या मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी सिद्धि तपोधन जोगी धन सुर की नर मुनि वृंद बसहि तहाँ सुकृति सकल सेवहि शिव सुख कंद। मंगल भवन या मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। बड़े पुण्यात्मा और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही ते नर तहाँ सपन हो नहीं जाही तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं, वह लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो नित्य नवीन और सब काल छहों ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतली छाया शिव विषाम वृषभ सुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयउ तरु बिलो की उर अति सुख भयउ। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है।
वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। आगे बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं, निज कर डासी नागेरी पूछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, कुंद इंदुदर गौर शरीरा, प्रभु प्रलंब परिधन मुनि चीरा। बाबा तुलसीदास जी बहुत सुंदर रचना कर रहे हैं अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अपने ही हाथ से भगवान शंकर जी बाघंबर को बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना कुछ खास प्रयोजन के ही वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था, लंबी भुजाएं थी और मुनियों से वलकल वस्त्र धारण किए हुए हैं। आगे तुलसीदास जी महाराज क्या लिख रहे हैं, तरुण भुज सम चरना, नख दूती भगत हृदय तम हरना, भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, याननु शरद चंद छबिकारी। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए हैं, लाल कमल के समान। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म उनके भूषण थे। उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को हरने वाला, फीकी करने वाला था। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्य सुदशरथ अजर बिहारी, जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लामान निधि, सोह बाल विदुभाल। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव्य सुदशरथ अजर बिहारी। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नाम नीलकंठ था। वह सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम।